So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 34. So, students, see here. We already complete our all theoretical portions, right? In unit number 2, what is the contents? Joule experiment, first law of thermodynamics. Then heat is a path function, work is a path function, non-flow work. Then non-flow process. What is adiabatic process, isothermal process, isobaric process, isochoric process. Okay. Then these are the some numericals. Okay, and numerical is also very important. So this is the numericals which depends upon the first law of thermodynamics, and we know the first law of thermodynamics. What is del Q is equal to del U plus del W. This is called as our first law of thermodynamics. Means net amount of cyclic work is equal to the net amount of heat transfers. Q is equal to W or W is equal to Q. This is our first law of thermodynamics. Okay. So this example is depends upon the first law of thermodynamics. So we solve this problem. See here. So what is here, boys and girls? See. A system is composed of a gas contained in a cylinder fitted with piston. The gas expands from the state 1 for which the energy value is given. We see here, a system composed of a gas contained in a cylinder fitted with a pistons. Means such type of the assembly we have to given. The gas will be there. We will draw this PV diagram also here. Pressure versus volume. Right? The gas is expand from state 1. Suppose this is a state 1. Gas is expand from a state 1. Suppose there is a state 1. The energy is E1 is given. How much? It is 75 kilojoule. To a state 2. मतलब यहाँ से पिस्टन एक्सपांड होके कहाँ आ गया बच्चों? नीचे आ गया. सपोज द पिस्टन विल बी मूव हियर. अब पिस्टन मूव हो गया तो गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ गए? नीचे. ये हो गया था हमारा स्टेट, ये स्टेट 2. गैस एक्सपांड हो गया 1 से स्टेट 2 में एक्सपांशंस. ये 2 P1 V1 V1 V2 P2 P1. तो गैस एक्सपांड होके कौन से स्टेट पे आ गया? E2 पे. उसकी एनर्जी दी बच्चों यहाँ पे -25 किलो जूल्स. एक्सपांशन बोले तो वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग. ये हमको एक्सपांशन दिया है. और एक्सपांशन जो वर्क रहता है वो क्या रहता है? पॉजिटिव वर्क. और कॉम्प्रेशन वर्क क्या रहता है? निगेटिव वर्क. ओके. ये दो वैल्यू में लिखी. E1 75 किलो जूल, E2 -25 किलो जूल. आगे देखिए क्या दिया. ड्यूरिंग द एक्सपांशन द गैस डज 60 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग. जब ये पिस्टन नीचे आ गया तो ये पिस्टन ने कितना वर्क किया बच्चों? द पिस्टन ने वर्क किया, यहाँ पे वर्क डन दिया है पिस्टन का. इट इज 60 किलो जूल. The 60 kilojoule is work done by the piston on surroundings. Okay, this value is given here. Determine the heat transfer to or from the system during the process. अब यहाँ पे कितनी हीट ट्रांसफर हो रही? सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही? ये यहाँ पे डिटरमाइन करना है. सो लेट्स वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट इज delta Q. We determine this delta Q. Okay, so see here solution.
सो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है बच्चों, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। डेल क्यू हमारे को निकालना है, डेल डब्ल्यू की वैल्यू दी है 60 प्लस, अब ये जो डी यू है तो ये डी यू नहीं दिया हमारे को, अभी यहाँ पे हमारा क्या फार्मूला था टोटल एनर्जी का, डी ई। डी का आएगा समीशन रहता है बच्चों डी यू प्लस के ई प्लस पी ई, इसका सम रहता है। अब ये दोनों को मैंने क्या कर डाला, निग्लिजिबल कर डाला, मतलब 0। तो फिर क्या बचेगा फार्मूले में, द रिमेनिंग वैल्यू इज डेल क्यू, ये 60 प्लस डी ई। अब इसने डी ई दिया हमारे को, मतलब E1 E2 ये पूरा कंबाइन दिया है, 0 तो नहीं करेंगे हम इसको कंबाइन कंसिडर, ये पूरा कंबाइन दिया है हमारे को डी ई। अब ये डी ई को कैसे लिख सकते हैं हम, E2 माइनस E1 बराबर, ये डी ई कंबाइन दिया है, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हमको यहाँ पे कंबाइन दिया है, स्टेट 1 के लिए और स्टेट 2 के लिए। सो डेल क्यू इज इक्वल टू 60 प्लस E2 माइनस E1। तो देखिए फिर अभी 60 प्लस E2 कितना है बच्चों, माइनस 25, E1 75, कितना हो जाएगा गाइस बताइए, 60 माइनस 100 तो आ गया ये माइनस 40 किलो जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू। बराबर है, कितना आंसर आया, माइनस। अब हीट ट्रांसफर माइनस है तो ये फिर हीट ट्रांसफर है कि हीट रिजेक्शन है या फिर हीट एब्जॉर्प्शन है बच्चों। ओके, दिस इज व्हाट इज नेगेटिव साइन इज हीट इज रिजेक्टेड, नेगेटिव साइन indicates the heat is rejected from system to surroundings, right? This is the meaning of this negative sign. The heat is rejected from system to surroundings. Okay, so very simple problem about the first law of thermodynamics, right? Let's solve the another problem number 2. तो देखो बच्चों सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अ सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस। अब एक सिस्टम है जो पूरी साइकिल में चल रही है, कंपोज ऑफ 4 प्रोसेस। अब ऐसी सिस्टम हमारे पास में जहाँ पे पूरी साइक्लिक प्रोसेस है और उसकी कितनी प्रोसेस दी हमारे को, 4, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। अगर समझाने के लिए मैं अगर बता दूँ, कोई भी हम हमसे प्रोसेस ले लिया पे कोई भी ले लिया, अभी PV, ठीक है, this one and this one, suppose 1 2 3 4, इस तरह से हमको ऐसी एक साइक्लिक प्रोसेस दी है, ऐसे समझाने के लिए मैंने बनाया। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। द एनर्जी ट्रांसफर इज टेबुलेटेड बिलो, उसकी पूरी हमको एक यहाँ पे टेबल दिया है। तो उसने क्या क्या, कंप्लीट द टेबल एंड डिटरमाइन द पावर आउटपुट। ये पूरा टेबल को कंप्लीट कीजिए बोलते और पावर का आंसर निकालिए। तो देखिए बच्चों पहली प्रोसेस क्या है, 1 to 2। यहाँ पे क्या दिया हमारे को, Q काय में है, किलो जूल पर मिनट में। यहाँ पे दिया वर्क किलो जूल पर मिनट में, और यहाँ पे दी इंटरनल एनर्जी, इट इज आल्सो इन किलो जूल पर मिनट्स, राइट। तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या फार्मूला है बच्चों, प्रोसेस 1 के लिए अप्लाई करते हुए, प्रोसेस
1 to 2. So del Q is equal to del W plus du. तो फिर पहला क्या दिया, ये del Q दिया है 400, del W कितना दिया है 1500, तो du, तो du कितना आ गया बच्चों, देखिए 400 माइनस दिस, तो ये मिल जाएगा व्हाट इज दिस du, तो du इज नॉट, इट इज 150, ये 150 है, दिस इज 150, तो ये कितना जाएगा फिर, इट इज 250 किलो जूल पर मिनट। वेरी इजी, क्योंकि ये हमको कितना दिया 150, सीधा सीधा मैंने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और ये डी का यहाँ का आंसर निकाला। तो ये कितना आ गया बच्चों, 400 में से 150, 250, ये टेबल कंप्लीट कर रहा अभी मैं यहाँ पे, ये 250, राइट। अब निकालेंगे सेकंड प्रोसेस 2 to 3, बराबर है। वंस अगेन फर्स्ट लॉ, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, डेल क्यू के कितना है 200, डेल डब्ल्यू निकालना है, डी यू कितना है 300, तो डेल डब्ल्यू कितना हो गया बच्चों 200 माइनस 300, तो ये कितना आएगा फिर -100 किलो जूल पर मिनट। हमको ये मिल गया बच्चों, एकदम सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो अब ये मुझे मिल गया, ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ टेबल, -100, राइट। अब थर्ड प्रोसेस के लिए, प्रोसेस 3 to 4 लगाइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल क्यू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। 3 to 4 के लिए डेल क्यू दिया बच्चों कितना -200, डेल डब्ल्यू नहीं पता, डी यू भी नहीं पता, इसको बनाया इक्वेशन नंबर 1। अब लगाएंगे प्रोसेस 4 to 1, बनाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। डेल क्यू कितना दिया बच्चों 0, डी यू निकालना है, और ये डेल डब्ल्यू दिया हमको कितना 75, तो डी यू कितना हो गया बच्चों -75 किलो जूल पर मिनट। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ टेबल, -75। अब ये सब वैल्यू हमने निकाली बच्चों, अब कौन कौन सी वैल्यू रहेगी हमारी, टेबल 3, 4 में की वैल्यू रहेगी वर्क डन की और डी यू की। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखिए, वी हैव टू यूज द फॉर टोटल प्रोसेस, वी कंसिडर द टोटल प्रोसेस कंबाइन टुगेदर। सब प्रोसेस को हम क्या करेंगे बच्चों, अभी कंबाइन कंसिडर करेंगे, वी डिटरमाइन द रिमेनिंग वैल्यूज। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे तो हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल्स ऑफ डेल डब्ल्यू। ओके, सो यू ऐड ऑल द पैरामीटर्स, सबको मैं ऐड कर लेता हूँ पूरे पैरामीटर्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो डी क्यू को ऐड करेंगे हम, Q1-2 प्लस Q-23 प्लस Q-34 प्लस Q-41 इज इक्वल टू वर्डन का वर्डन-2 वर्डन 2-3 प्लस वर्कडन 3-4 प्लस वर्कडन 4-1। ओके, सबकी वैल्यू पुट करते बच्चों। Q1-2 की कितनी वैल्यू है 400, ठीक है। सिर्फ चलो यहाँ पे लिख लेता, जगह है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 400 प्लस Q23 200
प्लस Q34 माइनस 200 प्लस Q241 0 इज इक्वल टू वर्क डन देखिए पहला 150, दूसरा प्लस माइनस 100 प्लस वर्क डन 3-4, ये तो हमको निकालना ही है, ये तो निकालना है हमारे को। अब 4-1 कितना है 75, बराबर है बच्चों। तो सबकी टोटल कीजिए कितना आता देखिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल करने के बाद में ये तो ये हो गया कैंसल, बचा कितना 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 150 में से माइनस हो गए कितने 50 और ये 75, 50 और 50 100 125 राइट। 125 प्लस W3-4, तो फिर W3-4 कितना मिला हमारे को बच्चों 400 माइनस 125 माइनस, तो ये कितना आ गया फिर 1-3-4 इट इज हाउ मच, इट इज 275 किलो जूल पर मिनट। ये टर्म मिल गया हमारे को राइट। देखिए आंसर, तो यहाँ पे अभी ये टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। इट इज हाउ मच 275। अब वर्डन मिल गया बच्चों, तो इक्वेशन 1 देखिए, तो इक्वेशन 1 इसको हटा देता अभी मैं यहाँ से। अब इक्वेशन 1 देखिए क्या है, माइनस 200 प्लस डेल डब्ल्यू कितना निकाला हमने 275 प्लस डी यू, तो डी यू बराबर कितना हो गया बच्चों माइनस 200, ये शिफ्ट हो गया माइनस 275, तो डी यू की वैल्यू हमारे पास में आ गई माइनस 475 किलो जूल पर मिनट। ये इंटरनल एनर्जी मिल गया हमारे को प्रोसेस 3 to 4 के लिए, कितना माइनस 475 राइट। सो टेबल इज कंप्लीटेड बॉयज। अब क्या पूछा उसने हमारे को, डिटरमाइन द पावर आउटपुट, ये सबको मैं मिटा देता अभी। तो फिर देखिए अभी पावर आउटपुट निकालना है हमको, पावर आउटपुट। अब पावर आउटपुट करने के लिए क्या करेंगे हम, वर्क डन की सबके क्या करेंगे एडिशंस। ओके, सो वी ऐड ऑल द वर्क डन्स। कि पावर का क्या फार्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन के हमने एडिशन कर ली, पहले 150 प्लस माइनस 100 प्लस 275 प्लस 75, कितना बचा बच्चों 150 में से ये प्लस माइनस माइनस 150 में से ये गया, कितने बचे 50, 275 प्लस 75 कितना आ गया, करो ऐड करो टोटल 400 किलो जूल पर मिनट। तब पावर निकालना है बच्चों, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पावर यही सेम 400 किलो जूल है, मिनट के करेंगे हम सेकंड, तो कितने आएंगे 60, तो कितना पावर आ गया फिर आफ्टर सॉल्विंग वी गेटिंग 6.67 किलो वाट। दिस मच पावर विल बी
प्रोड्यूस ड्यूरिंग द साइकिल्स 6.67 किलोवाट। क्यों किलोवाट? क्योंकि किलो जूल पर सेकंड क्या होता है बच्चों? किलो वाट होता है। ओके, सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो आई स्टॉप हियर। इफ यू लाइक माय वीडियोस, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. Okay, and in next lecture also we have to see the some another numericals which depends upon a non-flow process. Okay, so stay at home, stay safe. Thank you very much.